जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर आज भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बारे में, या फिर कह सकते हैं भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल्य ह्रास क्या होता है। तो भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन है उसमें क्या है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.44 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है या आ गया है। अब अवमूल्यन को जान लेते हैं हम, मूल्यह्रास को, कि वो क्या होता है। तो इसमें है कि मुद्रा का मूल्यह्रास या अवमूल्यन का आशय अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से होता है। तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है उसके अंदर क्या है कि जो ह्रास होता है, मूल्य का कम हो जाता है, किसी मुद्रा की जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं मूल्य ह्रास या फिर अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन होना। तो इसमें क्या होता है कि रुपये के मूल्य ह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का कमज़ोर हो जाना। तो डॉलर के मुकाबले क्या है कि रुपये का जैसे कमज़ोर हो जाना, तो वो क्या कहलाएगा, मूल्य ह्रास कहलाएगा। इसके बाद क्या है कि इसका मतलब है कि रुपया अब पहले की तुलना में क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। उदाहरण के लिए अगर हम समझे तो उदाहरण के लिए पहले एक अमेरिकी डॉलर क्या है 70 रुपये के बराबर हुआ करता था, और अब एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 77 रुपये के बराबर है। जिसका अर्थ यह हुआ कि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्यन हुआ है, यानी एक डॉलर को खरीदने में अधिक रुपये अब देने पड़ेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, मूल्य ह्रास होता है, ये अवमूल्यन होता है। मतलब कि एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के कंपैरिजन में क्या हो जाना, वैल्यू का, मूल्य का कम हो जाना, मूल्य ह्रास या अवमूल्यन कहलाता है। तो जैसा ये है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज के टाइम में वर्तमान में 77.44 के करीब पहुंच गया है। तो हमारे भारतीय रुपये का क्या है कि मूल्य ह्रास हुआ है डॉलर के मुकाबले, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है पहले से। उसके बाद भारतीय रुपये के मूल्यन का जो प्रभाव है वो किस तरीके से पड़ता है भारतीय रुपये के ऊपर, जो मूल्यन का प्रभाव है। तो उसमें क्या है कि रुपये में जो गिरावट है वो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक दो धारी तलवार, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके के क्या है कि प्रभाव डालती है। तो उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं, तो उसमें है सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो कमज़ोर रुपये को भारत के निर्यात को बढ़ावा देना के लिए क्या है कि ये फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अनिश्चितता और कमज़ोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपये के बाहरी मूल्यों में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तित नहीं हो सकती है। इसका कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि अगर मूल्य ह्रास होता है तो एक सीमा तक क्या है कि ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अनिश्चितता और कमज़ोर वैश्विक मांग के कारण क्या है कि अगर ये मांग ही कम हो जाए दूसरे देशों के अंदर किसी वस्तु की, तो भारत का निर्यात पे ज़्यादा असर जो है मूल्य ह्रास का नहीं पड़ेगा। तो इस माहौल में क्या होगा, रुपये के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। तो इसकी भी क्या रहेगी, सकारात्मक जो पॉजिटिव इफेक्ट है इसमें क्या रहेगा कि इसकी भी एक लिमिट रहेगी, सीमा रहेगी, कि एक सीमा तक ही ऐसा हो सकता है कि जो वैश्विक मांग है उसको पूरा करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य ह्रास का होना जरूरी है, अवमूल्यन का होना जरूरी है। लेकिन एक सीमा के बाद अगर वैश्विक मांग कम हो जाती है तो निर्यात के अंदर भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव की अगर बात की जाए, नेगेटिव इफेक्ट्स की, तो यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न करता है। इसमें क्या है कि तो मुद्रास्फीति मतलब जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, उसका क्या है कि ये जोखिम पैदा करता है, मूल्य ह्रास होना या अवमूल्यन होना। और इससे क्या है कि केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों का जो रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना रह सकता है। उसके बाद भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकताओं के 2/3 से अधिक की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है। तो इससे क्या है कि अगर रुपया कमज़ोर होगा तो हमें पहले से ज़्यादा जो है मुद्रा वो तेल के आयात के ऊपर हमें क्या है कि लगानी पड़ेगी या चुकानी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि भारतीय खाद्य तेलों के शीर्ष आयातक देशों में से एक है। तो भारत क्या है कि खाद्य तेलों के जो आयात है, उसके आयात देश है, उनके अंदर क्या है कि भारत उनमें से क्या है कि एक है, सबसे ज़्यादा हम खाद्य तेलों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। और एक कमज़ोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और अधिक क्या करेगी, बढ़ाएगी, तथा उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को भी बढ़ाएगी। तो इससे क्या है कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आज के समय में भारतीय मुद्रा
का जो मूल्य ह्रास हुआ है, मतलब वो 77.44 के करीब पहुंच गया है। तो पहले के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, उसकी वैल्यू कमज़ोर हो गई है, जिससे क्या है कि नकारात्मक जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय रुपये के वर्तमान मूल्य ह्रास का क्या कारण है। तो कारण क्या है कि सबसे पहला है इक्विटी की बिक्री। तो वैश्विक इक्विटी जो बाजार है उनके अंदर क्या है कि सरकारी विक्रय जो होते हैं, सो जो गवर्नमेंट सेल जो होती हैं उनके अंदर क्या है कि जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व है, जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, तो उसके द्वारा क्या है कि ब्याज दरों के अंदर वृद्धि। और यूरोप में जैसे अभी युद्ध चला हुआ था, तो यूरोप के अंदर क्या है, युद्ध और चीन में कोविड-19 उछाल के कारण विकास संबंधी चिंताओं की वजह बना, जिसके चलते क्या हुआ, रुपये का मूल्य ह्रास हुआ। तो वैश्विक इक्विटी बाजारों के अंदर क्या है कि जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है उसके द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करना, यूरोप में युद्ध और चीन में कोविड-19 उछाल के कारण विकास संबंधी चिंताओं की वजह बना, जिसके कारण रुपये का मूल्य ह्रास हुआ, मतलब रुपया पहले से कमज़ोर हुआ। उसके बाद डॉलर का क्या है कि बहिर्भाव। तो डॉलर का बहिर्भाव मतलब डॉलर बाहर की तरफ कितना गया है, तो उसके तरीके से हम देखते हैं कि डॉलर का जो बहिर्भाव है वो क्या है कि कच्चे तेल की उच्च कीमतों का परिणाम है। और इससे क्या है कि इक्विटी बाजारों में सुधार भी क्या है कि डॉलर के प्रतिकूल प्रवाह का कारण बन रहा है। उसके बाद देखते हैं मौद्रिक नीति का सख्त होना। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका अगर उसको सख्ती से लागू किया जाए, उसका सख्त हो जाना, तो वो भी क्या है कि जो हमारा भारतीय रुपया है उसको क्या करता है, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है। तो बढ़ती मुद्रास्फीति का या फिर इन्फ्लेशन का, महंगाई का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए जो कदमों से भी क्या है कि मूल्य ह्रास हुआ है। तो ये कुछ कारण से जो हमारे रीजन्स हैं, तो रीजन को हम देख सकते हैं, कारणों को हम देख सकते हैं कि इक्विटी की बिक्री, डॉलर का बहिर्भाव और मौद्रिक नीति का सख्त होना। इनके कारण क्या है कि मुद्रा का, जो भारतीय मुद्रा है उसका मूल्य ह्रास